महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इस ग्रंथ के तीसरे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था, स्वाध्याय के माध्यम से जाना था कि वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 आहनिक 1 सूत्र 1 में लिखा है कि क्रिया गुण व्यपदेशा भावात प्राग असत, क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अर्थात पूर्व असत न था। जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्राग भाव है। समझ गए? प्राग भाव क्या है जी? जैसे कपड़ा बनने से पहले कपड़ा होता है, घर बनने से पहले घर होता है। तो जो अभी हुआ नहीं है बाद में हो सकता है। तो ऐसा जो अभाव है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है बाद में हो सकता है मेरे पास हो जाए, तो इसको कहते हैं प्राग भाव। क्या कहते हैं जी? प्राग भाव। प्राग भाव माने प्राक अभाव। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 आहनिक 1 सूत्र 2 सद असत, जो हो के न रहे। देखो, एक तो है कि अभी हुआ नहीं है, एक क्या है जी? हुआ नहीं है। और दूसरा क्या है? जो हो के न रहे। जो अभी हुआ ही नहीं है वो है प्रागाभाव, प्राग भाव। और जो हो जाए और फिर नष्ट हो जाए, जैसे घड़ा बना और फिर फूट गया, होता है कि नहीं ऐसा? किताब खरीद के लाए और आप लोग उसको फाड़ चीर करके फेंक दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे करते ना। तो इस अभाव को कहते हैं प्रध्वंसा भाव। क्या कहते हैं? प्रध्वंसा भाव। एक तो अभाव था कि अभी हुआ ही नहीं, जैसे किसी की शादी हो गई, अभी बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, तो ये हो गया प्रागाभाव, प्रागभाव। और प्रध्वंसा भाव क्या हुआ कि बच्चा हुआ और मर गया। होता है ना बहुत आदमी का, बच्चा हुआ और मर गया। अपने पास में एक गाय है ना, क्या नाम है उसका? वो जो फ्रिजियन गाय है, क्या नाम रखे आप लोग? बाज मोटी वाली को नाम ही उसका मोटी है, मोती। हाँ, आप लोगों ने क्या नाम रखा है? मोती। तो मोती को एक बच्चा हुआ था ना, और वो बच्चा मर गया। तो कहने का मतलब है, इसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव, होकर न रहे, होकर न रहे। तो जो होकर न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए। घट माने घड़ा बना और फिर वो फूट गया, नष्ट हो गया, तो वह प्रध्वंसा भाव है, कहता है। और तीसरा है सच्चा सत। ये वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 आहनिक 1 का सूत्र 4 है। कहते हैं सच्चा सत, जो होवे और न होवे। जैसे अगौ रस्वो नस्वो गौ, यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात घोड़े में गाय का अभाव और गाय में घोड़े का अभाव, और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्या भाव कहता है। क्या कहा? अन्योन्या भाव। क्या कहा जी? क्या है अन्योन्या भाव? जैसे हमारे आपके यहाँ गाय है और बगल में कोई भैंस है, तो गाय में भैंस है क्या? अब भैंस में गाय है क्या? तो भैंस में गाय नहीं है और गाय में भैंस नहीं है, लेकिन गाय में गाय है और भैंस में भैंस है। तो इसको कहते हैं अन्योन्या भाव, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव। गाय में भैंस का अभाव और भैंस में
गाय का अभाव, इसको कहते हैं अन्योन्याभाव। क्या कहते हैं? तो 3 अभाव हो गए। एक था प्राग अभाव। प्राग अभाव का मतलब था कि अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, ये हो गया प्राग अभाव। दूसरा था प्रध्वंसा भाव। दूसरा क्या था जी? जो हुआ तो लेकिन रहा नहीं, हुआ था लेकिन रहा नहीं, ये हो गया प्रध्वंसा भाव। और एक तीसरा है अन्योन्याभाव। तीसरा क्या है जी? अन्योन्याभाव। तो अन्योन्याभाव क्या है? तो इसमें कहा कि एक में दूसरे का अभाव, एक में दूसरे का अभाव। जैसे गाय में घोड़े का अभाव और घोड़े में गाय का अभाव, गाय में गाय का भाव और घोड़े में घोड़े का भाव, ये कहते हैं अन्योन्याभाव। चौथा है यच्चान्यद सदतस तदसत। वैशेषिक अध्याय 9 आहनिक 1 सूत्र 5। कहते हैं जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंताभाव कहते हैं। माने अत्यंताभाव क्या कहा जी? एक तो था कि अभी नहीं हुआ है, बाद में हो जाएगा, है ना जी। दूसरा क्या था कि हुआ और फिर नष्ट हो गया। तीसरा क्या था कि एक चीज में दूसरे चीज का अभाव था। और चौथा कहता है कि वो था ही नहीं, वो कभी था ही नहीं, होगा भी नहीं, इसको कहते हैं अत्यंताभाव। जैसे कहते हैं कि जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे नरसिंह, आदमी का सींग, देखे हैं आप लोग? किसी आदमी का सींग देखा? छोटा बच्चा से लेके और 100 वर्ष के वृद्ध तक, महिला पुरुष, किसी में सींग देखा? गाय भैंस का जैसे सींग होता है वैसे देखा? तो कभी भी मनुष्य में सींग नहीं होते। इसको क्या कहेंगे जी? अत्यंताभाव। क्या कहेंगे जी? अत्यंताभाव। मनुष्य का सींग नहीं होता। फिर कहेंगे ख पुष्प, आकाश का फूल। आकाश का फूल देखा है कहीं? गेंदा का फूल तो होता है, चमेली गुलाब का फूल तो होता है, बेली का फूल तो होता है, लेकिन आकाश का फूल देखा है? तो ये कहते हैं आकाश का फूल, ख पुष्प, ये कभी होने ही वाला नहीं है। बंध्या का पुत्र, और जो बंध्या है हिजड़ा है, तो हिजड़ा का पुत्र कभी होगा है? तो ये हिजड़ा का पुत्र जो कहते हैं ये क्या है? अत्यंताभाव। 3 उदाहरण है, नरसिंह, आदमी का सींग, ख पुष्प, आकाश का फूल, और बंध्या का पुत्र। ये है अत्यंताभाव। न कभी था, न आज है, न आगे कभी होगा, इसको कहते हैं अत्यंताभाव। अब आगे कहते हैं नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। वैशेषिक दर्शन अध्याय 9 आहनिक 1 सूत्र 10। कहते हैं घर में घड़ा नहीं, घर में घड़ा नहीं अर्थात अन्यत्र है। घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, यह संसर्गा भाव कहता है। अब देखो, आपको कोई आदमी कहे कि भाई गौशाला से जाओ झाड़ू ले आओ, तो आप कहेंगे गौशाला में जाके कि यहाँ झाड़ू नहीं है। झाड़ू रहता है गौशाला में, लेकिन उस समय वो झाड़ू नहीं है। तो इस प्रकार के जो अभाव हैं उसको कहेंगे संसर्गा भाव। क्या कहेंगे जी? तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अभाव को इसमें बताया गया। पहला अभाव था प्राग भाव। पहला अभाव था क्या ये? प्राग भाव, जो अभी हुआ ही नहीं है। दूसरा अभाव क्या है? तो कहा दूसरा भाव प्रध्वंसा भाव, हुआ और फिर नष्ट हो गया। तीसरा कहा कि अन्योन्या भाव, घोड़े में गाय का अभाव और गाय में घोड़े का अभाव, इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। और चौथा कहा कि
अत्यंता भाव जो कभी था ही नहीं, न पहले था, न अब है, न कभी होगा, ये है अत्यंता भाव। और पांचवा को कहा संसर्गा भाव, कोई पदार्थ घर में था अभी नहीं है ना, तो ऐसे जो है उसको कहेंगे संसर्गा भाव। यहाँ नहीं है कहीं और होगा, बोलते हैं ना हम कि फलाने जगह झाड़ू नहीं है तो फलाने जगह देख के जाओ, देख के आओ, वहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा, ऐसा कहते हैं ना, इसको कहते हैं संसर्गा भाव। तो इन 5 प्रकार के अभावों के स्वाध्याय के साथ आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।